ठीक है। देखो आपको हमको ज्योमेट्री का क्यों यूज पड़ा, ठीक है ना, ज्योमेट्री का क्यों यूज पड़ा, तो कोई भी शेप ले लो, कोई भी स्ट्रक्चर ले लो, ठीक है ना, उसका कभी-कभी आपको जरूरत पड़ेगा कि उसका लेंथ कितना, कभी जरूरत पड़ेगा कि उसका पेरीमीटर कितना है ना बाबू। तो जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर है बाबू, उसका हम लोग क्या नापते हैं, लेंथ और ब्रेथ और उसका क्या एरिया और पेरीमीटर, है ना। ये सब हम लोग किसके मेजर से करेंगे बाबू, ज्योमेट्री के सहायता से करेंगे, ज्योमेट्री के ही हेल्प से करेंगे, है ना। ठीक है। तो ज्योमेट्री बाबू दो वर्ड से मिलकर बना हुआ, ठीक है। ज्योमेट्री बाबू मेरा किस वर्ड, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ। एक वर्ड क्या है बाबू, जियो है, प्लस दूसरा वर्ड क्या बाबू, मेट्रीन है। क्या बाबू, सर मेट्रीन है। ठीक है, मेट्रीन है। जैसे बाबू आप लोग एक सब्जेक्ट होता है आप लोग को पढ़ने के लिए जियोग्राफी, एक सब्जेक्ट होता है जियोग्राफी जियोग्राफी, है ना। एक एसएसटी में सब्जेक्ट है ना वो जियोग्राफी, है ना। जैसे मतलब है ना, मतलब क्या बाबू, जियो मतलब क्या होता है, अर्थ होता है, अर्थ होता है ना। मतलब हम लोग क्या अर्थ के इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं जियोग्राफी में, है ना। उसका लॉन्गिट्यूड पढ़ते हैं, उसका लेटीट्यूड सर पढ़ते हैं, है और ना बाबू। ठीक है ना, ठीक है ना। उसी का स्ट्रक्चर पढ़ते थे। यहाँ भी बाबू ज्योमेट्री में भी क्या होता है बाबू, ज्योमेट्री जियो मतलब क्या होता है, जैसे जियोग्राफी में जियो मतलब अर्थ होता है, तो वैसे यहाँ भी बाबू ज्योमेट्री में जियो का मतलब क्या होता है, जियो का मतलब क्या होता है बाबू, जियो का मतलब क्या होता है, जियो का मतलब होता है अर्थ। जियो का मतलब एकदम बेसिक से एकदम शुरू किया, एकदम एलकेजी से, है ना बाबू, एलकेजी से। जियो का मतलब क्या होगा बाबू, अर्थ होगा, एकदम बेसिक से शुरू किए हैं। ठीक, जियो का मतलब क्या होगा, अर्थ होगा। ठीक। मेट्रिन का मतलब क्या होता है, मेट्रिन का मतलब क्या होता है, वो मेट्रिन का मतलब क्या होता है, मेट्रिन का मतलब होता है मेजरमेंट। मेट्रिन का मतलब क्या होता है, वो मेजरमेंट, है ना। क्या होता है, मेजरमेंट। ठीक। एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, ज्योमेट्री एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, धीरे धीरे लेवल राइज करेंगे, है ना। ठीक। एकदम मन से पढ़ते चलना है। मतलब क्या है, अब ये दोनों वर्ड को कंबाइन कर दो, ये दोनों वर्ड को कंबाइन कर दो, मतलब क्या होगा सर, मेजरमेंट ऑफ अर्थ। क्या स्टेटमेंट निकले बाबू, अर्थ का मेजरमेंट। मतलब हम लोग क्या करेंगे बाबू, इसमें जो भी फिगर है, जो भी इसका फिगर है उसका क्या करेंगे, मेजर करेंगे, उसका लेंथ मेजर करेंगे, एरिया वगैरह मेजर करें, है ना। तो इसका इन दोनों को जब मिला दो बाबू, दोनों वर्ड को अगर कंबाइन कर दोगे, तो सेंस मेरा क्या निकलेगा बाबू, मेजरमेंट ऑफ क्या बाबू, मेजरमेंट ऑफ बाबू क्या, मेजरमेंट ऑफ क्या निकलेगा बाबू, मेजरमेंट ऑफ, मेजरमेंट ऑफ क्या होगा बाबू, मेजरमेंट ऑफ दी क्या होगा, अर्थ। सर मेजरमेंट हम ऑफ लोग क्या होगा लिखते बाबू, रहे। नहीं बाबू पहले समझ लो, मेजरमेंट ऑफ क्या होगा बाबू, अर्थ होगा। मेजरमेंट ऑफ क्या होगा, अर्थ होगा, है ना, अर्थ होगा, है ना बाबू, अर्थ होगा। ठीक है ना। ठीक। यही ज्योमेट्री का मतलब होता है ना, ज्योमेट्री का यही मतलब होता है। तो ज्योमेट्री को अगर सर हमको ऐसे डिफाइन करना, ठीक है ना, ज्योमेट्री को अगर हमको डिफाइन करना रहे, ज्योमेट्री का डिफिनीशन क्या बनेगा सर, सर उसमें अर्थ definition- का मेजर कर दिया, इसमें तो लाइन और शेप का ना मेजर। अच्छा ठीक है बताते हैं। देखो जैसे मान लो बाबू आप एंशियंट एज में जाओ, एंशियंट एज में जाओ, हड़प्पा सिविलाइजेशन, है ना। तो पहले क्या होता था बाबू, जैसे वहां पे क्या था, ये नाइल रिवर था, इसके पीछे स्टोरी बाबू, नील रिवर था, है ना। तो नील रिवर में नील, मान लो ये कितना है, नील रिवर है ना, नील रिवर है, और तो इसके नाइन आसपास लेवल में क्या बाबू, इजिप्शियन ठीक है ना। सिविलाइजेशन था। ठीक, हाँ हाँ, इजिप्ट सिविलाइजेशन, ठीक है। तो नील रिवर था बाबू, इसके तो आसपास क्या थे, फील्ड थे, फील्ड थे, और लोग यहाँ क्या करता यस था, कल्टीवेट करता था। और जैसे बाबू नील यस। रिवर में फ्लो आता था बाबू, तो ये सारा का सारा फील्ड जो था बाबू क्या था, सारा का हाँ सारा सर फील्ड फ्लड आपस में होता क्या हो जाता, था। है ना, मिल जाता था, मिल जाता था। तो लोगों को दिक्कत होने लगा बाबू कि हम इसका कैसे करें, इसका कैसे लेंथ नापे, इसका कैसे मेजर करें, है ना बाबू, है ना, इसका कैसे मेजर करें बाबू, मेजर करें, है ना, इसका लेंथ क्या, जैसे मेरा फील्ड क्या है बाबू, मेरा जो खेत है ना, वह कितना लेंथ का है सर, है ना, उसका लेंथ ब्रेथ क्या बाबू, उसका लेंथ ब्रेथ क्या है सर, है ना, लेंथ ब्रेथ क्या बाबू, है ना। ठीक है। तो ये हम लोग अर्थ कहने का मतलब क्या बाबू, अर्थ के सरफेस पे क्या बाबू, बहुत सारी चीज है ना, बहुत अर्थ कहने का मतलब पूरा अर्थ का स्ट्रक्चर, इसको मत समझो। अर्थ के जो सरफेस पे है, तो जैसे आपका फील्ड हो तो उसको हम लोग क्या नापते हैं, फील्ड का क्या नापेंगे, लेंथ नापेंगे, ब्रेथ नापेंगे। उसका एक डिफिनिट क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। कोई फील्ड बाबू रेक्टेंगुलर होगा, कोई फील्ड बाबू क्या होगा, स्क्वायर होगा, किसी का फील्ड बाबू सर्कुलर टाइप का हो गया, किसी का बाबू डिफिनिट शेप में नहीं होगा। तो ये सब क्या बाबू, ये सब क्या ज्योमेट्रिकल फिगर है, ये सब क्या बाबू, ज्योमेट्रिकल फिगर है। और इसी का हम लोग क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, उसका लेंथ नापेंगे, है ना बाबू, इसके बीच का कितना एंगल बनेगा, ज्योमेट्री में यही सब वर्क किया जाता है ना। तो जितने भी अर्थ पे बाबू, उसी का हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। समझ में आया सौरभ बाबू, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, समझा सौरभ। यस सर। हाँ बाबू, तो स्कूल में सब ऐसे करके नहीं बताया जाता है ना, डायरेक्ट आएंगे ज्योमेट्री का मतलब ये बताएंगे, ये कंसेप्ट क्लास है बाबू, है ना। ठीक है। तो ज्योमेट्री का अगर डिफाइन करना रहे बाबू, ज्योमेट्री को अगर डिफाइन करना रहे, है ना बाबू, ज्योमेट्री को डिफाइन करना रहे, तो ये मेरा क्या बताता है सर, ये जो फिगर है, जो ज्योमेट्रिकल फिगर है, उसको क्या बताता है, उसका कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया है ना बाबू। ज्योमेट्रिकल जो फिगर है, ज्योमेट्रिकल जो फिगर है वो, है ना, ज्योमेट्रिकल फिगर कहने का मतलब क्या सर, स्क्वायर हो गया सर, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, है ना। तो उसका कंस्ट्रक्शन क्या, उसका लेंथ क्या, उसका लेंथ क्या बाबू, उसका लेंथ क्या, है ना, उसका बेसिक प्रॉपर्टी क्या, यही सब सर हमको नहीं दिख ज्योमेट्री रहा का है सर। है।
क्या दिक्कत हो गया सर बाबू? डाटा सुबह बच से रहा है? नेट भी चालू नहीं। यस सर 2 GB बच सर रहा दिख रहा है सर। देखो बाबू, अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करके देखिए, ठीक है। तो ज्योमेट्री मेरा क्या बताया वो, जो भी आपके पास ज्योमेट्रिकल फिगर है ना, ज्योमेट्रिकल फिगर कहने का मतलब क्या सर, जैसे ये आप देखते हो, ये देखते हो, ये वाला कौन सा फिगर सर, मान लो कुछ ऐसा ऐसा फिगर दे दिया है ऐसा बहुत डराने के लिए, तो ये कुछ एक डिफिनिट शेप है ना बाबू, तो ये ज्योमेट्रिकल क्या फिगर हो गया बाबू, ये दे दिया जाए सर, ये दे दिया जाए, है ना बाबू, ये दे दिया जाए कि नहीं, बताएंगे ये सब क्या है नहीं है ना, तो ये क्या बाबू एक ज्योमेट्रिकल फिगर, तो इसी का, ठीक है ना, इसी इसी के क्या बताए प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, इसी को क्या करेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे, है ना बाबू, इसका प्रॉपर्टीज बताएगा, इसका कंस्ट्रक्शन बताएगा, कंस्ट्रक्शन कहने का मतलब बाबू क्या, कि कितना लेंथ है सर, इसका कितना हाइट है सर, है ना, इसमें बाबू कितना लेंथ है सर, कितना ब्रेथ है सर, कितना हाइट है सर, है ना, इसका कंस्ट्रक्शन बताएगा, इसका प्रॉपर्टी बताएगा, तो यही सब फिगर को एनालिसिस करवाता है मेरा ज्योमेट्री, ठीक है ना, फिगर को कौन एनालिसिस करेगा, ज्योमेट्री एनालिसिस कराएगा, है ना, तो इसको अगर एक लाइन में डिफाइन करना रहे तो कैसे डिफाइन करें बाबू, ज्योमेट्री डील्स विद, कैसे डिफाइन करेंगे बाबू, अगर डिफाइन करना रहे तो ज्योमेट्री, लिखिएगा बाबू, लिखो लिखो सौम्या, लिखो, लिखिए बाबू, हाँ सर। ठीक है, तो आप लोग फ्रेश कॉपी में लिखने की कोशिश करना, नहीं तो, है ना सर नया कॉपी में सर पूरा डिटेल्स पढ़ाएंगे। नहीं बाबू, वो डिटेल वाला काम सुबह में, इसमें तो सबको फिर एग्जाम देना बाबू, सर ऐसे लिख लो, कोई भी कॉपी में लिख लो, कोई हाँ दिक्कत सर आप में लिख लेंगे। नहीं, रफ में लिख लो, रफ में, ज्योमेट्री डील्स विद बाबू, सर इसको पैर में करना जरूरी नहीं है। रफ में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं बाबू, ठीक है ना, हाँ सर तो मैं जब रखी फिर में लिख रहा हूँ। हायर क्लासेस में जाओगे ना तो फिर वहां हम इसको पढ़ाएंगे, अभी सबको एग्जाम देना बाबू, ज्योमेट्री डील्स विद बाबू, हम लोग डील्स विद थोड़ा द, बहुत बताएंगे ना। हाँ बाबू, ज्योमेट्री डील्स विद द बाबू कंस्ट्रक्शन, ज्योमेट्री डील्स विद द कंस्ट्रक्शन बाबू ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर, मतलब इसमें बाबू क्लास अप टू 8 तक हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना, 9 10 में ना एंट्री करेंगे, क्लास 8 तक ही हम लोग कवर करेंगे इसमें, 9 10 का मॉर्निंग में, ज्योमेट्री डील्स विद द बाबू ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, ज्योमेट्रिकल बाबू डील्स विद द this will construction of construction of geometrical figure, geometrical figure, सर जानवी शर्मा एब्सेंट। अच्छा ठीक है, जानवी है, फर्क रखा है geometrical figure बाबू, and study their properties, study their properties, सौरभ शैतान, ये सौरभ शैतान, यस सर। लिखे लिखे बाबू, लिखे, फॉर एग्जाम्पल बाबू, तो स्कूल में आपका ज्योमेट्री खत्म ना हो गया बाबू, यस सर ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, सारा खत्म है। खत्म हो गया ना, चलो ठीक है, अब आपको जो नोट्स बनाया गया बाबू यहाँ के नोट्स से कंपेयर करना, ठीक है ना, नोट्स बनवाया गया था वो मेरे पास है सर शेयर में। अच्छी बात है, सही सेकंड नंबर स्क्वायर है सर। हाँ बाबू, सर साइड हटिए ना। हट रहा, प्रखर नहीं आई, जानवी शर्मा नहीं आई, ये सब क्या है बाबू, ये सारा का सारा फिगर क्या है, ज्योमेट्रिकल फिगर है, ये सब जो आपको दिख रहा है बाबू, नाम हम लोग पढ़ेंगे आगे, जैसे जैसे आगे प्रोसीड करेंगे उसको पढ़ेंगे हम लोग, ये सारा का, ठीक है ना जान, ये सारा का सारा क्या बाबू ज्योमेट्रिकल फिगर है सर इसको, ठीक है सर। सर अभी तो हम यही पढ़ रहे हैं सर, इसका पेरीमीटर और एरिया निकालना। ठीक है, मेंसुरेशन वगैरह पढ़ाएंगे तो, अदिति बाबू समझ में आया बाबू, ज्यादा भी कुछ नहीं शुरू किए हैं, यस। हाँ तो इसको मन से समझते चलना है, और अपना बुक का बाबू ये भेज देना कंटेंट, ठीक है ना, ग्रुप में डाल देना क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है, ऐसे हम पढ़ाएंगे भी तो
आपका बुक कवर हो ही जाएगा, फिर भी कुछ बच जाएगा तो पूछ लेना। समझे लक्ष्मी? जानवी शर्मा नहीं आए, प्रखर नहीं आई है, यस सर। ये दो को नहीं आया। एकदम फ्रेश सर चैप्टर है बाबू। अटेंडेंस एल, कार्ड दीजिएगा। अच्छा ठीक है, LKG से शुरू किए हैं। काय प्रकाश से नहीं पकड़ रहा है बाबू नेटवर्क? नो सर। क्या हो गया शैतान, तो वो कैसे क्लास करेगी? कितना डाटा बच रहा है बाबू? सर 2 GB। क्या हो गया आपके आज डाटा में? सर वो मेरे तरफ भी हो रहा है सर, डाटा बहुत बचा हुआ है पर ब्लर आ रहा है, पूरा नेटवर्क खराब है सर। सर सुबह से यूज नहीं किया है इसी कारण। कभी कभार होते हैं बाबू। लिख लिया आर्यन? लिखिए आदित्य जल्दी से। यस सर, लिख लिया। समझ में आता है आर्यन? यस सर। सर कि वीडियो ऊपर देख ऊपर? रहे हैं। अच्छा ठीक है बाबू, कि ऊपर ऊपर पार हो रहा बाबू? हमको ऐसा क्यों लग रहा कि आपको ऊपर ऊपर पार हो रहा? नो नो सर, पढ़ा। क्या सर वो पापा पापा बोल रहे हैं। पापा पापा क्या बाबू? पढ़ाऊं पढ़ो। सर, मैं ये अलजे- सर अच्छा अटेंडेंस ठीक है। कार्ड दीजिए ना। अरे आप अटेंडेंस के पीछे पड़ा। अलजेब्रा हाँ, समझ में आ रहा? तो हम लोग को कट जाता है। यस सर। अलजेब्रा में कहाँ दिक्कत हो रहा है सर आर्यन? जानवी शर्मा का अटेंडेंस कार्ड। यस सर। अच्छा अलजेब्रा में कहाँ दिक्कत हो रहा बाबू? सर दिक्कत तो नहीं है। कहीं तो जरूर होगा बाबू। सर मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फैक्टराइजेशन में दिक्कत है। जिस दिन पढ़ाएंगे उस दिन अटेंड कर लेना। कहाँ दिक्कत है आर्यन? सर मेरी को दिक्कत है सर। अरे ठीक है बाबू, सुन लिए उसको। आर्यन बाबू कहाँ दिक्कत है बोलो ना। सर अभी तो नहीं है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है बाबू। चलो ठीक है। अब समझो बाबू, ये ज्योमेट्री का क्या था? डिफिनीशन हो गया बाबू, और ज्योमेट्री का क्या हो गया? मतलब हो गया। अब बाबू ज्योमेट्री का लिटरेचर है ना? ज्योमेट्री का लिटरेचर है। जैसे हम लोग अलजेब्रा पढ़ते हैं बाबू, है ना, मैथ पढ़ते हैं, तो मैथ पढ़ते हैं तो बेसिक चीज क्या होता है? नंबर होता है। बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? नंबर है मैथ में, है ना। अलजेब्रा में क्या? वेरिएबल एक्स वाई जेड आता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन साइन ऑपरेटर वगैरह आते हैं कि नहीं। उसी प्रकार बाबू ज्योमेट्री में, बाबू ज्योमेट्री का जो बिल्डिंग ब्लॉक है बाबू, पॉइंट हो गया, लाइन हो गया, रे हो गया, प्लेन हो गया, ये सब क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है ना। ये सब क्या बाबू? ज्योमेट्री का बिल्डिंग ब्लॉक है। लाइन जो सेगमेंट। है ना बाबू, जो हम लोग पहले बेसिक बेसिक टर्म सीख लेंगे सर। पॉइंट क्या होता है सर, रे क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है ना, ये सब बेसिक बेसिक टर्म हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, तो बेसिक टर्म बाबू रिलेटेड टू बाबू ज्योमेट्री। पहला जो बेसिक टर्म है बाबू क्या है? पॉइंट है। पॉइंट है सबसे, ठीक है, सबसे बेसिक बाबू, सबसे बेसिक का सबसे इजी। क्या बाबू? फर्स्ट क्या बाबू? फर्स्ट क्या बाबू? पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? ठीक, देखो पॉइंट क्या होता है। ये जानवी शर्मा का है, वीडियो बंद है बाबू। नारायण सर वो आधा सर घंटा लेट से 15 ज्वाइन मिनट हुई बाद है है। सर, पर अटेंडेंस कार्ड दीजिएगा, लेट से ज्वाइन हुई है। हाँ सर। ठीक है, देखो पॉइंट क्या होता है? पॉइंट क्या होता है शैतान? शांति सब सुनो, अब शांति सुनो। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है ना बाबू, जैसे हम हो गए, आप हो गए, है ना, तो आपके घर को लोकेट करना है। तो आपके घर को लोकेट करना हो तो हमको उसको कैसे लोकेट करेंगे? पॉइंट के थ्रू लोकेट करेंगे, है ना। पॉइंट के थ्रू लोकेट। मतलब पॉइंट मेरा क्या बताता है? वो किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या बताता है सर? लोकेशन बताता है।
कोई भी ऑब्जेक्ट वो कहाँ लोकेटेड है, कहाँ लोकेटेड है, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट से। जैसे आपको कोऑर्डिनेट ग्राफ वगैरह, ग्राफ पढ़े हो सौरभ कि नहीं पढ़े बाबू, ग्राफ वगैरह पढ़े हो बाबू सौरभ? यस सर। ये कौन एक्सिस होता है? एंगल एक्सिस। हाँ बाबू, नया एक्सिस जनरेट किया। कौन एक्सिस होता है जानवीर दास, बताइए बाबू। सर एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। ये कौन एक्सिस होता है धित्री? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। ये कौन एक्सिस होता है लक्ष्मी? माइनस एक्सिस। बाप मेरे बाबू। अब बताओ हम शर्मा, ये कौन एक्सिस होता है? सर माइनस वाई एक्सिस सर। माइनस वाई एक्सिस, ठीक है ना। अब मान लो बाबू आपके घर यहाँ पे है, ठीक है ना, तो ये तो हो गया बाबू मैथ का चीज। अगर बाबू डायरेक्शन में जाओ, म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट कीजिए जी, म्यूट कीजिए बाबू, म्यूट कीजिए, ठीक है। अब बाबू मान लो कि आप डायरेक्शन में जाओगे, तो बाबू जैसे ग्लोब देखे, ग्लोब देखो ना बाबू, तो ऊपर जो होता है बाबू अर्थ पे खड़ा हो जाता है, ऊपर ग्लोब में देखो तो ऊपर हम लोग, ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है। जो ग्लोब में बाबू एक मिड पॉइंट होगा, तो नीचे हम लोग क्या, अरे शैतान, इस तरह से आप लोग अर्थ का स्ट्रक्चर है ना जी, या ग्लोब देते हो तो इस तरह से है। तो यहाँ जो ऊपर होता है, ऊपर वाला पॉइंट होता है वो नॉर्थ होता है, नॉर्थ पोल होता है। ऊपर कौन सा पोल होता है सर? नॉर्थ पोल होता है। तो इसीलिए ऊपर मेरा डायरेक्शन कौन हो जाएगा? नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगा। लिखना नहीं, इसको लिखना नहीं है। नीचे कौन सा डायरेक्शन होता है बाबू? साउथ डायरेक्शन होता है, साउथ डायरेक्शन होता है। और इधर मेरा क्या होता है बाबू? इधर ईस्ट डायरेक्शन होता है, और इधर क्या होता है? वेस्ट डायरेक्शन होता है ना। आप लोग बाबू गूगल मैप ओपन किए होंगे, गूगल मैप ओपन किया तो अपने घर का लोकेशन बताते हो, है ना, तो लोकेशन बताते हो कि नहीं, है ना। तो कहते हो ना जी कि मेरा घर सर, मेरा घर बाबू मान लो कि इधर सिचुएटेड है, मेरा घर क्या है बाबू? मेरा घर मान लो कि नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड है ना। तो अपने घर का लोकेशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का लोकेशन बाबू, पोजीशन हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पॉइंट के थ्रू। आपको घर लोकेट करना है तो घर का इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में घर का डायग्राम नहीं बनाएंगे, है ना, घर का डायग्राम नहीं बनाएंगे, है ना बाबू। उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पॉइंट के थ्रू, है ना। तो वही होता है बाबू, पॉइंट मेरा क्या होता है? वो किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या करता है? लोकेशन को बताता है, लोकेशन को बताता है कि कहाँ वह सिचुएटेड है, सिचुएटेड है ना बाबू, सिचुएटेड है, ठीक है। तो पॉइंट मेरा यही बताता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या बताए वो? लोकेशन को बताएगा। नेक्स्ट इसमें कंसेप्ट आता है, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है पॉइंट में बाबू। पॉइंट में जानते हो कोई लेंथ नहीं होता, इसको स्केल से नापोगे ना बाबू, तो इसमें लेंथ क्या होता है? कोई लेंथ नहीं होता। इसमें बाबू ब्रेथ नहीं, जैसे ये मार्कर है तो इसमें इतना लंबा है ना बाबू, इतना लंबा इसका क्या लेंथ है सर, यहाँ से यहाँ तक इसका क्या लेंथ है। लेकिन पॉइंट में कोई लेंथ नहीं होता, है ना। पॉइंट में कोई ब्रेथ नहीं होता। इसका क्या है? ब्रेथ हुआ बाबू, इसका ये इतना मान लो, अरे शैतान देखो, मान लो ये कापी है ना, तो इसमें क्या है सर? देखो शैतान, इधर से देखो, ठीक है। मान लो ये कापी है, तो इसमें क्या है सर? ये लेंथ है सर। ये क्या हो गया? ब्रेथ हो गया। और ये जो हाइट थोड़ा सा देख रहे हो, ये वाला जो हाइट देख रहे हो, ये वाला जो हाइट देख रहे हो, ये क्या है इसका? ये हाइट हो गया, ये लेंथ हो गया शैतान। और इधर से ये ब्रेथ हो गया बाबू। और ये जो मोटाई इसका देख रहे हो, थिकनेस देखिए, क्या होगा? हाइट होगा। लेकिन पॉइंट में ना ही लेंथ होता, ना ही ब्रेथ होता, और ना ही हाइट होता, कुछ नहीं होता पॉइंट में, कुछ नहीं होता है ना। पॉइंट सिर्फ पॉइंट होता है, ना ही उसमें लेंथ होता, ना ही ब्रेथ होता, ना ही हाइट होता, है ना। तो पॉइंट मेरा, पहले आप लोग इसको कैसे डिफाइन करें? पॉइंट मेरा क्या कहलाता है? वो किसी ऑब्जेक्ट का क्या बताएगा? पोजीशन बताएगा, वो कहाँ सिचुएटेड है ना। नेक्स्ट को इसमें हम लोग कंसेप्ट क्या लिखें? इसमें ना ही लेंथ होता, ना ही ब्रेथ होता, ना ही हाइट होता, है ना। पॉइंट को इंडिकेट कैसे करते हैं सर? मान लो हम कोई पॉइंट को, आपके घर को लोकेशन करना, तो इसको हम लोग कैसे इंडिकेट करें? वो अल्फाबेट में वो कैपिटल लेटर से इंडिकेट करें, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे है ना, तो ये क्या होगा? वो पॉइंट मान लो ये है, तो इसको हम लोग कैसे लोकेट करेंगे? पढ़ेंगे कैसे? पॉइंट ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पॉइंट ए पढ़ेंगे, है ना, पॉइंट ए पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक क्या था बाबू? बेसिक क्या था? पॉइंट का कंसेप्ट था, है ना। अब इसी को थोड़ा सा लिखा देते ताकि आप जब रिवाइज करो तो अच्छे से समझ में आ जाए। तो पॉइंट क्या था बाबू? ये लोकेशन बताता है ना बाबू, एग्जैक्ट लोकेशन बताता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, है ना। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं, ठीक है ना। पॉइंट है, लाइन सेगमेंट है, ये सब बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखो। सर पॉइंट किसी चीज का लोकेशन कैसे बताता है? अभी ना बताया बाबू, कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं पढ़ा है। नॉर्थ डायरेक्शन, हमारे पास 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट और साउथ बाबू, ठीक है। तो वहाँ पे किसी भी आपके घर का ऑब्जेक्ट देखो, गूगल मैप देखना, तो गूगल मैप में ओपन करना हो तो आपका घर का क्या लोकेशन बताता है, लेकिन कैसे वहाँ पे इस तरह से एक मैप रहेंगे, इस तरह से ऐसा रहता है ना। तो क्या पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर है ना, पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर है बाबू, इस तरह से रहता है ना शैतान गूगल मैप में, है ना। तो ये आपका क्या है? पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर है ना। क्या आपका लोकेशन कैसे? पॉइंट के थ्रू बताता है, पॉइंट के थ्रू बताता है ना, ठीक है। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट इसी में बाबू इसको डिफाइन करो। आप पॉइंट बाबू लिखिए, आप पॉइंट बाबू
अब पॉइंट बाबू डिपिक्ट्स, डिपिक्ट्स मतलब क्या होता है? अब पॉइंट बाबू डिपिक्ट्स मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? सर हम लोगों को उसके बारे में बताना, हाँ बाबू, डिपिक्ट्स या मतलब वो किसी शो चीज करना, के बारे में इंफॉर्म करना। हाँ इन्फॉर्म करना। पॉइंट बाबू डिपिक्ट्स एग्जैक्ट पोजीशन। सर वर्ल्ड मैप में जब वेजिटेशन में जियोग्राफी में पढ़ रहे थे तो कलर से इंडिकेट किया था क्या चीज कलर से बाबू? सर, जैसे कि ग्रीन येलो ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट है, ये ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। हाँ बाबू, तो वहां पे हम लोग वो कलर बाबू, क्या कलर, तो कलर अपने अनुसार है बाबू, है ना? सर वो कलर तो होता है सर, वो अच्छा ठीक है। उसमें नहीं है। अच्छा ठीक है। पॉइंट बाबू डिपिक्ट्स बाबू एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ बाबू एन ऑब्जेक्ट। ठीक, नेक्स्ट वर्ड, इसमें नेक्स्ट कैंसर इट हैज बाबू, इट हैज नो लेंथ, इसमें लेंथ नहीं है तो बाबू इट हैज बाबू नो लेंथ, नो लेंथ, ठीक है बाबू, नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट। इट इज बाबू नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड बाबू कोई हाइट नहीं होता, नो हाइट। सर वो तो बस एक प्रखर नहीं डॉट। ना? हाँ बाबू। सर प्रखर अभी तक नहीं आई है सर। नेक्स्ट बाबू, इट इज और जानवी शर्मा रिप्रेजेंटेड, भी लेट से है। अच्छा ठीक है बाबू, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय सिंगल। सर डॉट सिंगल कितना छोटा हो सकता है सर, मतलब मोटा कर सकते हैं उसको? डॉट मतलब कितना पतला, मतलब पतला नहीं होता है, फिर भी कितना कम दिखना चाहिए वो डॉट पॉइंट जिसको जितना आप बोलते हैं? बाबू ओपन देख सकते हो, ठीक है ना? मार्कर से बाबू पॉइंट क्या है, एक मार्कर पेंसिल से ऐसे मार्क कर दो, वही आपका क्या हो गया, पॉइंट हो गया। पेंसिल से वो लाइन पे बाबू पेपर पे ऐसे एक पॉइंट खींच दो, आपका क्या हो गया, पॉइंट हो गया। ऐसे हल्का सा मार्क कर दो, हो गया पॉइंट, बस। इसमें ना ही लेंथ, ना ही ब्रेथ, ना ही हाइट। इट इज डिनोटेड बाय बाबू सिंगल कैपिटल लेटर of the alphabet बाबू, कैपिटल लेटर बाबू of the alphabet। अल्फाबेट क्या बाबू, अल्फाबेट मेरे पास क्या, ए बी सी डी ETC बाबू, है ना? ठीक, समझ में आ रहा है जानवी दास बाबू? LKG का चीज है बाबू, ये सब तो हम पढ़ाते भी नहीं है। यस सर। ये सब हम नहीं पढ़ाते बाबू, लेकिन आप लोग का एग्जाम है तो थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा। सर जैसे हम फॉर लोग के बुक एग्जाम्पल, में तो इतना भी नहीं दिया है। जैसे मान लो बाबू एक स्क्वायर है ना, एक स्क्वायर है, चलो बाबू फोन आ गया था बाबू। नेक्स्ट देखो पॉइंट होगा क्या चीज बाबू, पॉइंट देखो कैसे हम लोग फाइंड करें। मान लो एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर का दो साइड जहां मिल रहा है सर, शांति से सुनो, ये स्क्वायर हो गया सर, और ये स्क्वायर का क्या है, मान लो ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर ले लो बाबू चाहे रेक्टेंगल ले लो। जैसे मान लो ये क्या है, मेरा रेक्टेंगल है ना, तो इसका ये क्या हो गया, साइड हो गया, आगे सब बताएंगे। और ये साइड हो गया, तो ये साइड जिस पॉइंट जहां मिल रहा है यहाँ पे मिला सर, तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। सिंपल सी फंडा। ये रेक्टेंगल है, तो इसका ये साइड और इधर से एक साइड कहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया सर, तो एक पॉइंट ये हो जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी बाबू डायग्राम रहे, कोई भी डायग्राम रहे, तो है ना, तो ये क्या हो गया बाबू, ये सारे का सारे क्या हो जाएगा, सर्कल में पॉइंट हो सकता है।
बताते हैं बाबू, बताते हैं क्यों अकबका रहे हैं। ये ए हो गया सर। अब पॉइंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर? कैपिटल लेटर, अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से। ए हो गया सर, बी हो गया सर, सी हो गया सर, डी हो गया। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? पॉइंट ए हो गया सर, ये क्या हो गया बाबू? पॉइंट बी हो गया, है ना, ये पॉइंट बी हो गया, ये जो चारों डॉट है ना। तो इसको नीचे अंदर ही लिख देते बाबू, बाहर लिखने से बढ़िया के अंदर लिख, अच्छा लगे देखने में। सर डी को भी अंदर लिखना सर। देखो ये सारा का सारा को सारा क्या है बाबू? ये सारे का सारा क्या? ये बाहर लिख लो शैतान, क्या फर्क पड़ता है। ये सारे के सारे क्या बाबू? पॉइंट है। ये सारे का सारा क्या हो गया? पॉइंट हो गया, है ना। क्या कर रही है सौम्या? कुछ नहीं सर। ठीक सर। नेक्स्ट बाबू, पॉइंट को ऐसा जरूरी नहीं बाबू कि हम लोग ये फिगर के द्वारा, हम लोग ऐसे भी कहीं लिखा हुआ है ऐसे। ये सारा का सारा क्या शैतान? ये सारा का सारा क्या बाबू? पॉइंट हो गया। मान लो ये ए हो गया सर, ये बी हो गया सर, ये सी हो गया, ये डी हो गया ना। तो ये सारा का सारा क्या हो गया? आपका पॉइंट हो गया, है ना बाबू। पॉइंट क्या है सर? एक मार्कर को ऐसे बोर्ड पे मार्क, पेंसिल रहे चाहे पेन रहे, उसको एक बार ऐसे टिप कर दो, तो जो शेप स्ट्रक्चर तैयार होंगे, जो स्ट्रक्चर या जो शेप तैयार होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पॉइंट कहेंगे। पेन लो शैतान, अब पेपर पे से मार्क कर दो, तो ये जो शेप बना, जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे? पॉइंट कहेंगे। और कुछ नहीं है ना, इसमें ज्यादा कुछ कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। और इसमें ना ही लेंथ होगा, ना ही ब्रेथ होगा, ना ही हाइट होगा। तो ये क्या हो गया सर? पॉइंट सी हो गया सर, ये पॉइंट डी हो गया, ये पॉइंट आपका क्या हो गया? ये एक पॉइंट ये इधर हो गया, एक हम लोग के साथ फ्राइडे को भी रहेगा। पढ़ो आराम से, ठीक है। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट समझ में आ रहा है लक्ष्मी? एलकेजी से बाबू, एलकेजी का चीज है यस सर। बाबू। इससे लो हम लोग नहीं, इससे लो संभव है नहीं बाबू। ज्योमेट्री का सबसे लो चीज है। म्यूट कर लीजिए बाबू, म्यूट कर लो। चलो सौरभ गया। जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। इसमें एक प्रखर्रा की और जानवी शर्मा। जानवी है ये तो ज्योमेट्री पढ़ी है जानवी शर्मा की? नहीं पढ़ी बाबू? जानवी शर्मा कोचिंग स्टार्ट। सर उसका नेटवर्क ठीक नहीं है सर। एंगल चल रहा है। चलो ठीक है, वैसे हमको भी पढ़ाना था बाबू, ठीक है ना, ठीक है ना। सर इसका फेयर करना है सर। लिख लेना, एक सादा सा कॉपी लाके क्लास में लिख लेना, हो गया फेयर, सेपरेट कॉपी में। शैतान कहीं का। बैचिए में सर बाबू फिर रफ में इसको, अच्छे से लिख लेंगे ना सर। हाँ बाबू बैचिए में इसको फिर डिटेल से पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी बैचिए में नहीं स्टार्ट किया, स्टार्ट करेंगे तो और अच्छे से, ठीक है। बैचिए में भी करेंगे भी नहीं बाबू, ये सब का एग्जाम के बाद करेंगे कॉपी पहले। में लिखेंगे। हाँ सेपरेट कर लेना, क्या दिक्कत है। जल्दी से लिखो, ठीक है। इसमें बाबू देखो, सर लिख ली। स्पाइरल वाली कॉपी होना चाहिए कि कोई भी कॉपी? अरे बाबू मोटा में बनाओ ना बाबू, क्या दिक्कत है। ऐसी रफ कॉपी किसी में बना लो शैतान, टेंशन उतना क्यों लेते हो? ऐसी ले आओ हर एक मग से रफ कॉपी, हर एक में। आप लोग आदित्य जानवी दास, इसको बढ़िया से लिखिएगा, आपको एग्जाम देना है, ठीक है। फिर ये चैप्टर अगला साल शुरू होगा आपके लिए, आदित्य जानवी दास, ये चैप्टर अगला साल शुरू होगा, क्योंकि अभी आपको हमको बहुत चीज पढ़ाना है। सर मीडियम नेक्स्ट बाबू लाइन। सर मीडियम अरे पढ़ाएंगे नहीं बाबू, एक बार कितना पढ़ाए शैतान, हद नहीं करते। देखो लाइन क्या होता है बाबू, लाइन क्या होता है? लाइन और लाइन सेगमेंट। ठीक है, शांति से सुनो। लाइन क्या होता है बाबू, ठीक है ना। लाइन क्या होता है? बहुत सारे सेट ऑफ पॉइंट क्या करो, कलेक्ट करो। जैसे मेरा क्या सर, ई पॉइंट, ई पॉइंट, ई पॉइंट, ई पॉइंट, 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 सारे को क्या कर दो बाबू, एक जगह कलेक्ट कर लो, है ना। तो इससे जो स्ट्रक्चर बनेंगे, इससे जो स्ट्रक्चर बनेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे सर? लाइन कहेंगे। मतलब क्या सर? लाइन क्या है वो? सेट ऑफ पॉइंट है सर, सेट ऑफ पॉइंट है जिसका एंड नहीं है बाबू, जिसका एंड नहीं होगा, है ना। ऐसे आगे क्या होगा, बढ़ते जाए, आगे भी बढ़ते जाए बाबू, इसका बैक साइड वैसे क्या होगा, बढ़ते जाए, इधर भी बढ़ते जाए, है ना बाबू। तो लाइन क्या होता है बाबू? लाइन क्या होता है? सेट ऑफ पॉइंट होता है ना बाबू, सेट ऑफ पॉइंट होता है जिसका बाबू एंड नहीं होगा, जिसका बाबू, है ना बाबू, नो एंड पॉइंट।
आगे जिसको हम लोग एंड कर ही नहीं सके तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो लाइन कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, लाइन कहेंगे, है ना, लाइन कहेंगे। तो पॉइंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो बहुत सारे पॉइंट को क्या करो, कलेक्ट कर लो, कलेक्ट कर लो, कलेक्ट कर लो, है ना बाबू। और जिसका एंड नहीं होगा, मतलब आगे भी इधर आते रहेगा सर, और इधर भी इधर क्या रहेगा, आते रहेगा, है ना। तो उसको हम लोग क्या, वैसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, लाइन कहेंगे। वैसे स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, लाइन कहेंगे, है ना, लाइन कहेंगे। ठीक ठीक, क्या कहेंगे बाबू, लाइन कहेंगे। मन से समझते चलना है दित्री, एकदम बेसिक, एकदम बाबू बेसिक से शुरू किए हैं। ठीक है। तो अगर लाइन को डिफाइन करना रहे बाबू, लाइन को डिफाइन करना रहे, लाइन को डिफाइन करना रहे तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे बाबू, ठीक है ना। अ सेट ऑफ पॉइंट बाबू हैविंग नो एंड पॉइंट। ठीक है, ठीक है। लाइन को अगर डिफाइन करना रहेगा बाबू तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। ये सेट ऑफ पॉइंट बाबू हैविंग नो एंड पॉइंट्स, जिसका एंड नहीं होगा, है ना, एंड नहीं होगा। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, ठीक है, बाद में हम डिफाइन करेंगे, पहले समझा देते हैं, ठीक है ना। जैसे कहने का मतलब क्या सर, ये पॉइंट पॉइंट बहुत सारे पॉइंट को क्या करो, वो कलेक्ट कर लो, कलेक्ट करो, है ना, कलेक्ट कर लो। ठीक है। और जिसका एंड पॉइंट नहीं होगा, मतलब आगे भी आएगा पीछे भी आएगा, इस सारे को बाबू मिला दो, सारे को मिला दो, तो जो स्ट्रक्चर तैयार होगा, जो स्ट्रक्चर तैयार होगा बाबू, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लाइन कहेंगे। अब लाइन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बाबू, तो इधर भी एक एरो दे देंगे बाबू, और